हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है, आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा पता भी हैं। शिक्षा मंत्री ने कल 34 लोगों को लगभग नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जो भी सिलेक्शन हुआ है, जैसे एलटी का आया या लेक्चरर है या कोई भी नए पद आते हैं या किसी अलग डिपार्टमेंट में भी अगर कोई नियुक्ति पत्र हो रहे हैं, तो आजकल हमारे नेता लोग सीएम हैं या फिर शिक्षा मंत्री जी हैं, तो ये लोग नियुक्ति पत्र जो है एक सार्वजनिक स्थान पर बांटने का एक ट्रेंड आजकल इन्होंने चला रखा है। चलो ठीक है, इस पर बहस नहीं करेंगे। चलिए, अब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि इस मौके पर जो शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत जी, इन्होंने कहा कि 3000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और प्रवक्ता के पद आने के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, आने वाले समय में और कुछ टाइम के बाद इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या बताया इन्होंने, इस पर बात करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए आप और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। बताएंगे फिर इसकी क्या संभावना है और क्या किस तरीके की प्रवक्ता की तैयारी के लिए और क्या इसका वो रहता है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ये भी आपको बताऊँगा लास्ट में। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में 34 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही 120 नगर निगम के कर्मचारी और सफाई सेवकों को सम्मानित भी किया। तहसील प्रशासन कर्मचारियों को भी इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया। मंत्री ने श्रीनगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 34 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए कहा कि अभी तक 564 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनमें से पहले चरण में जो थे वो 454 सहायक अध्यापकों को और दूसरे चरण में 76 सहायक अध्यापकों को, तीसरे चरण में आज 34 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये कहा कि सभी सहायक अध्यापक शुरू में अपनी 5 साल की दुर्गम की सेवाओं में रह करके दूर दराज के गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रावत ने कहा कि शीघ्र ही 3000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 1500 अल्टी की टीचरों की जो नियुक्तियां हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और 800 लेक्चरर और 600 प्रधानाचार्य के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। दोस्तों, 800 लेक्चरर के पद, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एलटी का एग्ज़ाम खत्म होता है, इसके बाद आपके लेक्चरर के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए 800 पद इस बार रखे जाएंगे। अब किस विभाग में, किस सब्जेक्ट में कितने पद होंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसका एक मोटा मोटा पहले आया भी था, हमने वो वीडियो बनाया भी था, लेकिन इसके बारे में भी डिटेल आना बाकी है। हम देखेंगे जैसे ही हमको कुछ डिटेल इसके मिलते हैं तो आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो 800 भैया लेक्चरर के पद आने वाले हैं। और ये कब आएंगे, मैं हमेशा आपसे कहते आया हूँ कि ये पद जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इसी साल, तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर, 2-3 महीने में आपको ये लेक्चरर के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो 800 पद यहाँ पर उन्होंने पुष्टि कर दी है, 800 पदों की, और ये 800 पद आने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आप तैयार रहेंगे। जैसे ही एलटी का पेपर खत्म होता है, लेक्चरर के लिए लगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे कि आपको पता है। एक इसमें प्री एग्ज़ाम होता है, दूसरा इसमें मेन एग्ज़ाम होता है। हालाँकि इस बार ये भी सुनने में आ रहा था कि इंटरव्यू फिर से रखा जाएगा, तो लेकिन उसमें एक बात ये थी कि इंटरव्यू होगा केवल 10 नंबर का। ठीक है, जिसमें ये है कि मिनिमम इतने मार्क्स देने हैं और मैक्सिमम इतने देने हैं। ठीक है, जैसे 7 मार्क्स जो है देने ही देने हैं, इस टाइप का कुछ क्राइटेरिया इसका रहेगा। ठीक है, या 5 से कम नहीं दे सकते, 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते, इस प्रकार से बनेगा, है ना, ताकि किसी को 10 नंबर दे दिए और किसी को 3 नंबर दिए, ये फिर गलत हो जाता है। सब्जेक्ट किसी का बहुत बढ़िया कर रखा है उसने, लेकिन इंटरव्यू की वजह से बेचारा बाहर हो जाए, ये गलत होता है। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी के जो चांसेस होते हैं वो इंटरव्यू में ही होते हैं, है ना। तो किसी की अप्रोच अच्छी है, किसी की पकड़ अच्छी है, पैसा वैसा सब कुछ, तो वो अच्छा कर जाए, और कोई बेचारा किसी का कुछ नहीं तो वो पीछे रह जाए। तो इंटरव्यू में ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि 2018 वाली भर्ती में भी सामने आया था। तो इसीलिए थोड़ा सा उससे डर लगता है इंटरव्यू से। तो एक नॉर्मल तरीके से फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और इस प्रकार से हो तो वो सही है, हमारा ये मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें प्री होता है, जिसमें आपको जो है ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है, थोड़ा संख्यात्मक एबिलिटी वगैरह और सीडीपी आती है। और ये आके ये क्वालिफाई के लिए होता है फर्स्ट में, इसकी हर मेरिट लगती है। और जितने लेक्चरर के लिए आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अगर आपने पीजी कर रखा है, तो फिर आप 2-3 सब्जेक्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें लेक्चरर के लिए। जब फर्स्ट पेपर तो एक ही होगा, आप फिर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। आपका जिस आपने प्री पेपर दिया, आपकी ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटिकल साइंस से भी 2 भरा था आपने,
जिसके कट ऑफ के अंदर आप आते हैं उस सब से फिर मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। ये बाकी की बातें हम डिटेल में बताएंगे, बाकी ये थोड़ा थोड़ा अभी एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा रहे, आप इस चीज़ के लिए आगे को तैयार हो जाओ क्योंकि पद आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और लेक्चरर के इसमें बता दिया मैंने, प्रधानाचार्य की जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो तो चल ही रही है। बीआरसी सीआरसी भी प्रक्रिया चल रही है, 1500 सीआरसी और बीआरसी के पद भरे जाने हैं, ये भी इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 2-2 अध्यापक रखे जाएंगे और 100 से ज़्यादा संख्या वाले स्कूलों में 4-4 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने 120 नगर निगम के कर्मचारी और सफाई सेवकों को अच्छा कार्य करने पर सम्मानित भी किया और बरसात के मौसम को देखते हुए एक छाते और किट भी दे दी इन्होंने, और साथ ही तहसील प्रशासन के कर्मचारियों को भी इन्होंने सम्मानित किया। तो ये कल की इनकी कार्यवाही थी जिसके बारे में हमने बात की। हमारे लिए इस वीडियो से जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है साथियों, वो आती है कि जो लेक्चररों के पद हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, अब ये उम्मीद हम करेंगे कि लेक्चरर के पद जल्दी आ जाए, है ना। अभी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर सितंबर, ठीक है, इससे ज़्यादा पीछे ना जाए, सितंबर में पद देखने को हमें मिल जाए या अक्टूबर में देखो। जैसे ही हम एलटी से निपटते हैं तो उसके बाद जो है लेक्चरर में लग जाए, इस प्रकार से कुछ होगा चीज़ें, तो बच्चा बना रहेगा, कोई भी अभ्यर्थी उसमें कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं तो आप लोगों से शेयर ज़रूर की जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों। जय हिंद।